Anjali ma'am, come online. We'll finish the session. Finally, we are getting connected to. Sorry. Sorry. Okay. We'll start again. ठीक है मैडम. Good afternoon. Welcome to Anand Rishi Ji Daycare Center. And I am Dr. I am in charge of the Anand Rishi Daycare Center. This daycare center is completely free of for thalassemia patient. और अब तक हमने 58 रजिस्ट्रेशन किए हैं, 102 ट्रांसफ्यूजन किए हैं, ब्लड फिल्टर्स यूज किए, फ्रेश दिस daycare center is supported by Rutuja, which is our mother, sister, everything. So उन्होंने बहुत help किया है अंजलि केवल I मैडम. know her. Yes. And now we wanted to know madam कि जो हो Sangeeta Wadhwa madam, who is currently in Mumbai working with NGOs, who is a psychologist, a counselor, and मतलब बोलते बोलते मेरे को ऐसे रुकना पड़ रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर एंड Sangeeta, you can call me Sangeeta. तो आपने बहुत सारे बच्चों को काउंसिल किया है, बहुत सारे पेरेंट्स को काउंसिल किया है. जब एक थैलेसीमिया का बच्चा होता है तो मतलब वो बच्चा मतलब हार्डली 4 to 6 या 8 मंथ्स में डायग्नोस होता है. तो जब आप ये बताते हो उनके पेरेंट्स को कि थैलेसीमिया है आपके बच्चे, आई एम प्रीटी श्योर कि सबको नहीं समझता कि थैलेसीमिया क्या होता है. तो क्या मतलब व्हाट इज द पार्ट जब आप ये न्यूज ब्रेक करते हो उन पे? जनरली जो बच्चा मेरे पास काउंसलिंग या फैमिली के लिए आता है तो उनको जनरली डॉक्टर मतलब रिपोर्ट दे देता है एक्चुअली की, और वो एक्सप्लेन कर देता है कि दैट आप पति पत्नी को थैलेसीमिया है और आपका बच्चा थैलेसीमिया मेजर है, उसको आजीवन रक्त का आजार रहेगा और उसको खून चढ़ाना पड़ेगा. तो उनको उतना समझता है, उसके बाद वो ब्लैंक ही होते हैं. फिर जब मेरे यहाँ पे आते हैं तो एक बार तो एक ऐसे पेरेंट को मैं मिली थी कि जिसको वो अपने बच्चे को ब्लड चढ़ाने जाता था काफ़ी साल से, बट उसको यही नहीं पता था कि उसको थैलेसीमिया है. उसको लगता था कि उसके बच्चे को ब्लड कैंसर है और इसके लिए उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है. सो उसने मुझे बोला कि किसी ने बोला आप संगीता से मिलो, तो वो आके बोली कि मेरे बच्चे को ऐसा है. तो मैंने कहा आपको किसने बताया कि इसको कैंसर है? तो बोले कि हमको हमारे यहाँ पे जो एक लोकल डॉक्टर था उसने बताया. मैंने कहा उसने आपको ऐसा नहीं बोला होगा क्योंकि थैलेसीमिया लोगों ने सुना नहीं है, किसी को पता नहीं है, और किसी के पास टाइम नहीं होता कि आप इतना एक्सप्लेन बताओ. तो उन्होंने ऐसे छोटे में बता दिया. जैसे मेरे को काफ़ी लोग थैलेसीमिया को रिलेटेड तो कैंसर, ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर है. सो फिर उनको समझाया, पूरा बताया. तो फिर उसके बाद उनका सेकंड क्वेश्चन होता है तो मतलब लेकिन आजीवन तो देना ही पड़ेगा ना खून, तो आप मुझे नया क्या बता रहे हो? तो फिर उनको बोलना पड़ता है कि ये कैंसर नहीं है, बट हाँ रक्त का आजार है और इसको ब्लड तो देना ही पड़ेगा, और आपको अच्छा ज़िंदगी देना है तो उसको ऐसा 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 ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. तो फिर मतलब बस उनका तो वो माइंड है ना, तब वो डिनाइल स्टेज पे होता है जब न्यू न्यू होता है. डिनाइल स्टेज कि दे आर नॉट एक्सेप्टिंग, वो इस पे मतलब मानने को रेडी नहीं होते हैं. कई लोग ये बोलते हैं हमने तो भगवान से इतनी प्रार्थना की, हमने कभी गलत कुछ नहीं किया, हमको ऐसे से बच्चा मिला. लाइक कोई नसीब पे कोसता है, कोई किस्मत पे कोसता है, कोई अपने परिवार को कोसता है, क्योंकि तब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है. तो दिस इज़ अ वेरी बिग चैलेंज दैट टाइम कि हाउ टू एक्सप्लेन देम कि वो उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करें कि जो भी है, और आगे की जो जर्नी है उनकी स्मूथली स्टार्ट हो पाए. सो दैट्स अ मोर चैलेंजिंग थिंग. जब अभी हम जब ये बोलते हैं कि उसको हर महीने ब्लड लेना पड़ेगा, उसको थैलेसीमिया का आजार है, उसको एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है कि मैं बीमार हूँ, मतलब मेरे को कुछ बीमार. तो ऐसे बच्चों में जो हर महीने हॉस्पिटल के जाते हैं, जैसे कि कोविड है तो लॉकडाउन है तो सेंटर्स बंद हो चुके हैं, ऐसे बच्चों में हम पॉजिटिव एटीट्यूड. लाइक अभी जैसे फॉर एग्जांपल कोविड है तो काफ़ी सारे हॉस्पिटल कोविड में कन्वर्ट हो गए हैं. सो ट्रांसफ्यूशंस के लिए उन बच्चों को बोला जाता है कि आप दूसरे जगह पे आप ब्लड लीजिए. तो वो एक बहुत चैलेंजिंग होता है. और सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि जहाँ लोग अपने आप को सेफ्टी के लिए घर पे सेव करके बंद कर रहे हैं या नहीं निकल रहे हैं, और वहाँ पे हर एक थैलेसीमिक बच्चे को ब्लड लेने के लिए तो बाहर जाना है.
और साथ में पेरेंट्स को भी जाना है। सो ये सबसे बड़ी दुविधा होती है कि हम कोरोना से बचें या ब्लड लेने नहीं जाए तो मेरा बच्चा जाएगा। तो ये अभी बहुत बड़ा चैलेंज है टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, टू ऑल थैलेसेमिक्स, टू ऑल कैंसर पेशेंट्स, टू ऑल पेशेंट्स हु नीड ट्रीटमेंट आउटसाइड, मतलब जिसको भी आउटसाइड ट्रीटमेंट के लिए, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सो उसमें फिर एक दूसरा चैलेंज आता है हर एक पेशेंट को कि जिसको ब्लड की ज़रूरत है कि आखिर डोनर्स तो आ नहीं रहे हैं ब्लड डोनेट करने, तो अब ब्लड कहाँ से आएगा। तो फिर वो हम लोग, जैसे हमारा टीम है या मैं हूँ स्पेशली, या बाकी भी ऑल ओवर इंडिया में जो पेशेंट्स ग्रुप्स हैं, हम लोग डोनर पुलिंग करते हैं। लाइक एक एक डोनर को फ़ोन करके रिक्वेस्ट करके प्लीज़ करते हैं कि प्लीज़ आप ब्लड डोनेट कीजिए। एंड बाय गॉड ऑफ ग्रेस, मतलब ब्लड शॉर्टेज की वजह से इस पूरे पैंडेमिक में सिर्फ मैंने ऐसे डेथ तो नहीं सुनी है कि भाई ब्लड नहीं मिला और डेथ हो गई, तो वो नहीं सुनी है। तो इसका मतलब कि सारे वॉलंटियर्स डोनर्स ने अभी तक अच्छे से ब्लड डोनेट किया, और उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि एटलीस्ट उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया। एंड मतलब वो बच्चों को टाइम टू टाइम ब्लड मिलता रहा। वो बात अलग है कि गाड़ी में जितना पेट्रोल चाहिए था उतना नहीं मिला, बट स्टिल दे मैनेज। तो वो एक दूसरा चैलेंज है। और कोविड की वजह से सिर्फ ब्लड ही नहीं, बहुत सारे मेडिसिन अवेलेबल नहीं होते हैं उनके। सो लाइक रात को 12 बजे भी जैसे मुझे कॉल आएगा, मुझे ये मेडिसिन चाहिए, वो मेडिसिन चाहिए। सो कई बार होता है तो हम अरेंज करवा के देते हैं, या क्योंकि अभी कोरियर वगैरह भी बंद थे, सो मेडिसिन आना दूसरी जगह से इट्स वेरी बिग प्रॉब्लम। प्लस शॉप्स जो होते हैं जहाँ पे हमारे, क्योंकि जो थैलेसीमिया है वो स्पेशल इंडेंट के अंडर मेडिसिन आती है, तो वो आपको सारे जनरल मेडिकल स्टोर में भी अवेलेबल नहीं है। सो वो मेडिसिन उपलब्ध करना भी एक चैलेंज है। तो ये सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं फैमिली को एंड इवन पेशेंट को, दोनों को। कि आप पूरे इंडिया में इतना घूमे हो काउंसलिंग के लिए, कैंप्स के लिए, यू मीट वेरियस पीपल, वेरियस थिंग्स। आपने इतने लोगों को काउंसिल किया, आपने नांदेड़ में काउंसलिंग की है, आपने उससे भी इंटीरियर एरिया में। कोई ऐसी चीज है बहुत ही कॉमन है और आपको लगे कि ये अट्टर बेसलेस है, जिसका कोई बेस ही नहीं है, लेकिन ये लोग मान रहे हैं जनरेशन से, जो हाँ, थैलेसीमिया। लाइक जैसे कि बस थैलेसीमिया हो गया तो एक तो उनको अंधविश्वास भी बहुत लोगों को होता है, हम्म कि जैसे उनको लगता है कि भाई मैं आयुर्वेदिक दे दूंगा तो ये मेरा बच्चा एकदम ठीक हो जाएगा। और हम्म जादू टोना आप बोल लो, या जो भी जिस पे बिलीव है, एक वो हम्म अंधविश्वास वाली चीज तो चलती रहती है। और साथ साथ में उनको लगता है कि भाई अगर डॉक्टर ने बोल दिया कि भाई उसको ब्लड लेना है, तो लोग सिर्फ ब्लड ही ले रहे हैं आज तक। मतलब सिर्फ ब्लड इज नॉट इम्पॉर्टेंट, उसके साथ में आपको हम्म चिलेशन भी लेना है, क्योंकि हम्म थैलेसीमिया में जैसे ब्लड चढ़ा चढ़ा के आयरन ज़्यादा हो जाता है, लोह तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है जो शरीर के ऑर्गन्स को डैमेज करने लगती है। तो लोगों को लगता है कि बस ये बच्चा है, उसका छोटा लाइफ है, उन लोग पहले से डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड कि मेरे हम्म बच्चे को लाइफ अच्छा नहीं है और ब्लड दे के हम्म बस उसका काम चलता रहेगा, तो उसको कोई मेडिकेशन नहीं दिया जाता है, कोई डॉक्टर विजिट्स नहीं हम्म दिए जाते हैं, नो एनुअल टेस्ट, नथिंग। सो उसमें मुझे हम्म लगता है कि जब सब कुछ आज उपलब्ध है, एंड इवन करंट सिनेरियो ऐसा है कि हम इंटरनेशनल नॉर्म्स के ट्रीटमेंट ले सकते हैं इन इंडिया, लाइक हम्म तो इतना कुछ अवेलेबिलिटी होने के बाद भी अगर हम्म आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है या आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हो, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। पीरियड्स में भी जैसे खुलने लगे, आई डोंट थिंक कि इतना मतलब ये करना जरूरी रहे। मैम, या अगर मैं थैलेसीमिया हूँ, मुझे थैलेसीमिया, तो हाउ शुड आई फेस और फाइट अगेंस्ट थैलेसीमिया? सॉरी, आप मतलब अगर मुझे थैलेसीमिया है तो सॉरी आपने क्या क्वेश्चन मतलब पूछा? वॉइस अगर थोड़ा सा मुझे ब्रेक खुद हो रहा थैलेसीमिया, हाउ शुड आई फेस द डिजीज और हाउ शुड आई फाइट विद इट? है। हाउ शुड आई फेस द डिजीज? पहला तो हम्म सबसे पहला एक्सेप्ट करो कि भाई मुझे थैलेसीमिया है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एनजीओ है यूथ थैलेसेमिक अलायंस, जो पेशेंट एंटिटी है, हम्म तो उसमें जो हमारा मोटिव है फेस फाइट फिनिश थैलेसीमिया। तो फेस तो यही है कि पहले आप एक्सेप्ट करो, वो डिनाइल स्टेट से निकलो कि दैट यू डोंट हैव एनी अदर इशू, बिकॉज हम्म इट्स आई एम नॉट सेइंग कि वो बहुत बीमारी है, इट्स जस्ट अ डिजीज, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। तो जेनेटिक डिसऑर्डर है यस तो उसको पहले तो
एक्सेप्ट करो, फेस करो, फिर उसके साथ फाइट करो कि आपको ब्लड कैसे मिलना है, चिलेशन कैसे मिलना है, आपको अपनी लाइफ एज गुड एज नॉन थैल, मैं नॉर्मल भी नहीं कहूँगी, नॉन थैल यानी जिसको थैलेसीमिया नहीं है, नॉन थैल के साथ आप कंप्लीट कर पाओ, अपने एजुकेशन प्रॉपर दे पाओ और सोसाइटी में अपने आप को खड़ा कर पाओ उतना, एंड फाइट एंड फिनिश लाइक we have to spread awareness, we have to give awareness about thalassemia कि ऐसा बच्चा और नहीं पैदा हो और आप लोग जो माइनर हो आपस में शादी न करें। मैडम अगर मतलब मैं थैलेसीमिया वॉरियर हूँ तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मुझे मतलब अवॉइड कर बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए? पहली बात तो जैसे थैलेसीमिया वॉरियर है तो बोलते हैं जैसे शरीर में लोह तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो उसमें आयरन से भरे पूरे खाना नहीं खाते हैं, जैसे कि लोग बोलते हैं कि मटन नहीं खाना चाहिए, रेड मीट नहीं खाना चाहिए, या मैं ये चीज़ को नहीं मानती हूँ एक चीज़ कि भाई अगर हम लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो हम बहुत थकान फील करेंगे और थैलेसेमिक कांट वर्क, मैं ये बात मानती नहीं हूँ। तो आई फील कि जो भी थैलेसेमिक है वो उतना काम कर सकते हैं जितना नॉन थैल कर सकते हैं, तो मुझे वो नहीं लगता। बस ये है कि आपको आयरन मेडिसिन नहीं खानी है और डॉक्टर्स आपके जो बोले वो करना है। वैसे नहीं कि आपने कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, आपको किसी बाबा जी ने बोला, वो सब कुछ नहीं करना चाहिए। बिकॉज बेसिक फंडा ये है कि आपके आरबीसीज बन नहीं रहे हैं, आपको आरबीसीज लेने हैं, तो आरबीसीज आपको ब्लड के थ्रू मिलने हैं, उसके अलावा और कुछ उसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बस आपको ट्रांसफ्यूशंस लेने हैं, चिलेशन लेने हैं, एनुअल टेस्टिंग करवानी है या 3 मंथ 6 मंथ्स, और आपके डॉक्टर पे बिलीव करना है। हमें हमारे डॉक्टर पे विश्वास होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आई डिड, बिकॉज आई बिलीव इन माई डॉक्टर्स। वो वॉट एवर दे सेट, मेरे मॉम डैड ने बस आँख बंद करके वो चीज़ की है, एंड वॉट एवर द डॉक्टर से आई सल्यूट देम। कि मतलब आज तो कोविड में पूरी दुनिया देख रही है कि डॉक्टर्स इतना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि जब हमारे टाइम पे थैलेसीमिया हुआ था तब कुछ भी नहीं था, तो वो डॉक्टर्स ने जो बोला वी जस्ट ब्लाइंडली फॉलो एंड वी ट्राई एग्जैक्ट। अवर लेवल बेस्ट टू गिव द ट्रीटमेंट। मतलब मेरे पेरेंट्स एजुकेटेड थे तो उन्होंने शायद उतने इनिशिएटिव लिए, बट आजकल तो हर कुछ, मतलब आपके पास सब कुछ है, आप यूट्यूब में खोलो तो सब कुछ मिल जाता है। आज आप कोविड के लिए ही देखो, ऑक्सीजन कैसे बढ़ाना है आपको यूट्यूब मिल जाएंगे। सो लाइक अभी तो कितना एक्सप्लोजन बढ़ गया है आजकल, ऑनलाइन कंसल्टेशन हो रहा है और डॉक्टर्स तक उल्टा मतलब कई बार जैसे ममता मैम भी वहाँ से ई काउंसलिंग या ई करते हैं, तो इतना जब एडवांस है हमारे पास तो हमको उसको ऑप्ट करना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से। बाकी चीज़ें जो भी है आप मतलब मैं तो बिलीव नहीं करती बाकी चीज़ों पे, आई बिलीव इन डॉक्टर्स एंड द प्रॉपर गाइडलाइन जो दी गई है हमें। ये क्वेश्चन अभी मुझे व्हाट्सएप पे आया है, मुझे ये हम्म। पूछना है अभी तो आपने बताया क्या नहीं करना चाहिए, नाउ यू टेल जी। मी कि अगर मैं थैलेसीमिक वॉरियर हूँ जो रेगुलर ट्रांसफ्यूजन पे भी हूँ, तो व्हाट आर द हम्म। थिंग्स डूइंग कंपलसरी, मतलब ये तो करना ही है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं रखा है हमने। हाँ, पहला तो आपका फिजिकल एक्टिविटी होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि बच्चे को थैलेसीमिया आपको स्विमिंग नहीं करना है, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं करना है, योगा नहीं करना है, स्पोर्ट्स नहीं करना है, उसको चौकड़ी मारो, यानी फिजिकल एक्टिविटी इज मस्ट, वो करना है। दूसरा, आपको ब्लड टाइम पे चढ़ाना है, ऐसा नहीं कि जब मूड हुआ, नींद खुली, अरे रे रे मेरे पास बीटी का ट्रांसफ्यूजन, चलो मूड है अब चढ़ा लो, ऐसा नहीं होता। जब पेट्रोल को गाड़ी में डालना है गाड़ी चलाने के लिए तो वो पेट्रोल तब चाहिए, तो चाहिए, हाँ। सिंपल। तो वो तीसरा, मेडिसिन है जो दी गई है, जो सुबह लेनी है या एम्प्टी स्टमक लेनी है या खाने के बाद भी लेनी है, जो भी डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसे हमें ब्लाइंडली फॉलो करना है, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से। ऐसा नहीं कि मेरा मूड है, आज मेरा पिकनिक डे है, आज मेरा बर्थडे है तो मैं दवाई नहीं खा रहा हूँ, और आज मेरे घर में शादी है तो मैं दवाई नहीं खा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं चलता बॉस। जब आपको खाना खाना है तो आपको भूख लगती है, उस तरह से जो आपके प्रॉपर चिलेशंस है वो आपको लेने हैं। तो वो है। चौथा, आप मतलब ये दिमाग से निकाल दो कि आप जल्दी मरने वाले हो, क्योंकि अभी तो करंट सिनेरियो है, अब देखो किसकी लाइफ का कितना भरोसा है, ये आपको भगवान, ये आपको नेचर बता रहे हैं। तो आपकी लाइफ पे कोई क्वेश्चन कर नहीं सकता, आप ये बात याद रखना। सारे पेरेंट्स को, सारे पेशेंट्स को सिंपली बोल रही हूँ कि
किसी की लाइफ का कुछ भरोसा नहीं होता है, लेकिन अगर किसी हम्म, को भी कोई डिसऑर्डर है तो हम्म, उसका उसकी हेल्थ पे पूरा अगर ध्यान रखा जाए तो वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकता है। सो एग्जैक्ट। वो इम्पोर्टेंट सिर्फ उतना ही है। फिर एक लास्ट है कि जिस तरह से हमको एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, बच्चे को भेजो, कॉलेज मत भेजो, हम्म, तो नहीं, मैं तो बोलती हूँ कि उनकी शादी भी कराओ ना, उनके बच्चे भी होंगे, आप पढ़ाई तो करवाना ही है, उनको कमाना नहीं सिखाओगे तो हाउ दे वैल्यू, मतलब जब तक कोई एग्जैक्ट। बच्चा बाहर निकलेगा नहीं तो हाउ दे वैल्यू। सो उसको उतनी सारी फ्रीडम होनी चाहिए और सारी हम्म, फीलिंग्स भी उसको एक्सप्लोर करने आना चाहिए, जो हर हाँ। कोई नॉर्मल मतलब नॉन हेल्थ पर्सन करता है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरे तो काफ़ी सारे फ्रेंड्स जो थैलेसीमिक्स हैं वॉरियर्स, वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हाँ, हैं। तो मुझे नहीं लगता है करेक्ट। कि, हाँ बहुत यार, सारे हैं एंड उनको यार, बच्चे भी हैं। हाँ, सो लाइक ये दिमाग से आप निकाल दो कि इन बच्चों की लाइफ कम है, और हम्म, वो ऐसा है नहीं, वो आपके हाथ में है कि हम अपना नसीब किस तरह से बना सकते हैं। हम्म। अभी ना मैम, जो बच्चे आते हैं मतलब जो थोड़े हम्म, बड़े होते हैं, मतलब अराउंड टीनेजर्स या दोज हु हैव क्रॉस्ड अराउंड 20s, वो हमेशा एक चीज मेरे को बोलते हैं कि मैडम मैं कुछ भी करूँ ना मेरे को टायर्ड फील होता है। मतलब वो होता भी नहीं है, मतलब देयर एचबी इज वेल मेंटेन्ड, दे आर वेल चिलेटेड, मतलब ही और शी लुक्स एग्जैक्टली लाइक हाउ आई विल लुक टाइप्स। लेकिन उसके दिमाग में ये बैठ गया है कि मैं थैलेसीमिया हूँ, मुझे टायर्ड फील करना ही है, हो या ना हो। हाउ टू ओवरकम दिस? एक ना चीज़ मैं मानती हूँ कि जो आप चीज़ को रोज देखते हो, समझते हो और समझाते हो अपने सबकॉन्शियस माइंड को, वो होता है। जैसे कि सीक्रेट करके एक बहुत बड़ी बुक पूरी फेमस है, पूरा वर्ल्ड उसको या आज अप्लाई कर रहा है। तो उसमें ऐसा है कि आपको जो भी लाइफ में चाहिए आप एक पेपर पे उसको बना दो और आपके सामने वो लिखा हुआ या पिक्चर होना चाहिए, तो रोज सुबह आप उसको पॉजिटिवली चीज़ों को देखोगे, सो आपके लाइफ में वैसा पॉजिटिव होगा। सो वो चीज़ ऐसे चलती है। पहले तो ये सीक्रेट वाला फंडा किसी को पता नहीं था, बट ये फंडा हम्म, हमने अपने सबकॉन्शियस माइंड पे सेट किया है कि दैट आई एम अ हम्म, थैलेसीमिक, मैं वीक हूँ, मैं ब्लड डिपेंडेंट हूँ, मुझे ऐसा होगा, हम्म, मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे थकान होगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। हम्म, बिकॉज मैक्सिमम मतलब मेरे सारे फ्रेंड्स इवन हम लोग बस में ट्रैवल करते हैं, 8-8 घंटा काम करते हैं, और मेरे ख्याल से तो मेजरली थैलेसीमिक्स को रात को भी उन लोग 2-2 3-3 बजे तक व्हाट्सएप एंड हाँ। चैट्स करते हैं, तो वो एनर्जी कहाँ से आती है मेरे को वो नहीं पता। सो आई डोंट फील कि ऐसा कुछ होता है। वो जब उनको उनसे काम करा है ना तभी वो लोग को याद आ जाता है कि मैं थैलेसीमिक हूँ ऐसे करके। नहीं नहीं, वो तो अपने आप को लोग स्पेशली पैम्पर्ड कर रहे हैं कि भाई मैं हाँ, स्पेशल हूँ, तो अगर एक- आपको स्पेशल बनना है तो फिर वो स्पेशल ही रहोगे आप। बट आप यूनिक हो ना, यूनिक हो तो आपको यूनिक चीजें करनी है, मतलब जो कोई नहीं करता बस। मैम आप मुझे बताओ, यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर, यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, यू हैव बीन इन्वॉल्व इन वेरियस प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट, एनजीओ, आपको लगता या है थैलेसीमिया और बाकी के बच्चों में कोई फर्क? नहीं, मुझे नहीं लगता। मतलब फर्क मैं कहाँ लगता है मैं बताती हूँ। जब सोसाइटी आपको रिजेक्ट करती है ना, तो या आपको रिजेक्ट एक्सेप्ट करते हो और आप अपने आप को बेचारा दिखाते हो, वो एक फर्क है। अगर हम्म, आपको कोई रिजेक्ट करता है फॉर एग्जाम्पल मैरिज में या सोसाइटी या रिलेटिवली, ये बीमार बच्चा है, बीमार, तो वो प्रॉब्लम है। जब तक आप हम्म, नहीं समझो, एक्सेप्ट नहीं करो, तो कोई हम्म, प्रॉब्लम नहीं है, कोई कमी नहीं है। ये हम्म, हमें सिखाया जाता है कि दैट यू आर नॉट वेल, बट ऐसा है हम्म, नहीं। मतलब या मेरा ऐसा मानना है, आई डोंट बिलीव कि हम हमारे में कोई कमी है। आई डोंट बिलीव कि अगर सपोज गाड़ी में सिर्फ पेट्रोल लेना है, माइलेज कम दे रही है, तो आप उसका मेंटेनेंस करोगे, तो बस आपको मेंटेनेंस करना है। और ऐसे हम्म, देखो आज तो डायबिटीज, थायराइड, ये कितना कॉमन इश्यूज है। और या इवन मैं तो अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल आई कनेक्टेड टू द एजुकेशन डिपार्टमेंट एज वेल, तो वहाँ पे तो आजकल जो यंगस्टर्स हैं, मतलब कि 17-18 साल की लड़कियाँ, उन लोग तो खड़े खड़े चक्कर खा के गिर जाती हैं। तो आप ही हाँ, सोचो कि, हाँ, सो मेरे को लगता है कि इनमें तो कोई कमी नहीं है ना। सो इससे हाँ, स्ट्रॉन्ग तो हम सब हैं। सो इसीलिए मुझे हम्म, ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ फर्क है। फर्क जो भी होता है वो आपकी सोच में होता है, और आपकी सोच आपको बदलनी है बस।
जो मोदी जी बोलते हैं, सोच बदलो दुनिया बदलेगी, सिंपल। हाँ मैम, आप सिंस यू आर एन एक्टिविस्ट, तो इसमें आपको लगता है कि एक थैलेसेमिक बच्चों को जितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है उतनी एक नॉर्मल बच्चे को मिलती है? नहीं, हम लोग को थैलेसेमिक्स को उल्टा कम मिलती है, बिकॉज जब आप बता दो किसी कंपनी को कि दैट यू आर हैविंग दिस इशू, सो वो कंपनी ऐसा सोचेगी कि ये फ्यूचर में मुझे यस। अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, तो कई कंपनियां काफ़ी सारे बच्चों को रिजेक्ट कर देती है। जैसे कि मैंने बताया कि पहले से ही बचपन से हमें सिखाया जाता है ना कि यू आर अ पेशेंट, यू आर नॉट वेल, सो वो हम एक्सेप्ट करते हैं। तो आप सामने वाले को बोल रहे, फर्स्ट यू प्रूव योर सेल्फ, आप अपनी कंपनी को रिजल्ट्स दो, तो आपकी कंपनी आपको एक्सेप्ट करेगी, इवन अवार्ड्स भी देगी, रिवॉर्ड्स भी देगी और अच्छा पोस्ट भी देगी। जो मेरे सारे फ्रेंड्स, बिकॉज आई नेवर वर्क विद द कॉर्पोरेट पीपल, सो मेरे को वैसा रिजेक्शन आया नहीं है, बट आई आई नो कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स उस चीज़ से बहुत नाराज़ और दुखी रहते हैं। बट मेरा यही बोलना है कि फर्स्ट इम्प्रूव योर सेल्फ, फर्स्ट प्रूव योर सेल्फ, देन सोसाइटी विल एक्सेप्ट यू एंड रिस्पेक्ट यू। अगर आप पहले से ही किसी को बोल दो कि ये नारियल खराब होने वाला है, तो कौन लेगा? सिंपल। एंड और या तो फिर उतना कॉन्फिडेंस रखो इंटरव्यूज में कि यस मेरे को थैलेसीमिया है, इट्स जस्ट अ ब्लड डिसऑर्डर, बट आई टेल यू दैट मैं आपको कंपनी से आपका जो भी एक्सपेक्टेशंस है मैं उस पर खरा उतरूंगा या उतरूंगी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई मना करेगा। मैम, अगर आपको मराठी में हम्म। पूरा संवाद करने के लिए कुछ बोलना है मेरे थैलेसेमिक डे केयर बच्चे, एंड आई होप हाँ। दे आर सीइंग ऑल दिस व्हाट दे आर डूइंग, तो प्लीज, या ताकि उनको लगे इसके बोलती है वो तो बोलती है, लेकिन बाहर से मुंबई से भी लोग यही बोल रहे हैं। हाँ, येस, मैं ये बोलना चाहती हूँ की तुम्ही विश्वास ठेवा डॉक्टरवरून आणि ते ट्रीटमेंट जो पण आहे ते सगळं घेवा तुम्ही टाईमवर, आणि ब्लड घ्या, चिलेटर घ्या, आणि फक्त तुमच्यासाठी मनात एक कॉन्फिडेंस ठेवा की तुम्हाला काय होणार नाहीये। बिकॉज मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप जैसे डॉक्टर्स एंड लीजा मैम आज इतना मतलब पूरा डेडिकेटली इतना सब कुछ कर रही है, एंड आई सल्यूट यू फॉर दिस, बिकॉज मतलब इतना कुछ एक छोटा छोटा चीज समझाने के लिए आपने ये प्लेटफॉर्म तक चूज कर लिया। सो अगर ऐसे डॉक्टर आपके साथ में हैं, सो आप बहुत लकी हो, तुम्ही सगळं ते खूपच लकी आहेत। तर तुम्ही ते विश्वास ठेवा आणि ते जे पण सांगतात तुम्हाला ते ट्रीटमेंट घ्या। मैम, मुझे ये पूछना है कि मेरे पास ना आई हैव, मतलब मेरे स्लॉट्स में बच्चे, मतलब द यंगेस्ट इज 4 months विच हैव ओके। डायग्नोस्ड, ओ। या, एंड देन वी हैव अराउंड मतलब 2 to 5 years के बीच में वी हैव चिल्ड्रन, एंड देन देयर इज अ ह्यूज गैप, एंड देन आई हैव एज ग्रुप के 20-21 वो वाले एज ग्रुप मेरे पास। हम्म। अभी बोल हम्म। रहे मैडम एक लाइफ में, अभी तो डॉक्टर्स ने बोला है 25 साल के बाद तुम मर जाएंगी, और हम्म। मतलब मैं उनसे पूछती हूँ गर्लफ्रेंड है बॉयफ्रेंड है ऐसे करके, तो वो बोलते मैडम क्या करेंगे वैसे करके। तो आपके हिसाब से थैलेसीमिया में शादी नहीं कर सकते? मेरे हिसाब से तो कर सकते। नहीं नहीं, thalassemia can flirt, thalassemia can date, thalassemia can marry, thalassemia can go for kids, they can do anything। I told you, मतलब मैंने बोला कि उनको सब कुछ करने का पूरा अधिकार है, सारे इमोशंस सारे फील करने का पूरा राइट है, क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे को अगर आरबीसीज कम है तो मैं आरबीसीज ले रही हूँ ना, ये ले रहा हूँ, खत्म। उसके बाद में क्या है, बचता क्या है? कुछ नहीं। बाकी तो एज सच जो बाकी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो जी रहे हैं, जैसा एंजॉय कर रहे हैं, वो आपको भी करना है। मतलब मैंने भी अपनी लाइफ में मतलब भले शादी नहीं की, बट हाँ फ्लर्टिंग वगैरह होती है, फ्रेंड्स होते हैं, एंजॉय करो। और मैं तो बोलती हूँ आजकल की तो यंगस्टर्स पार्टियां करते हैं, बहुत कुछ ऐसी चीजें करते हैं जो नहीं करनी चाहिए, लाइक स्मोक ड्रिंक। मतलब उनको लगता है कि इंजॉय करे फुल ऑन, बोलते ना कि वो कल हो ना हो वाला कॉन्सेप्ट चलता रहता है लोगों के दिमाग में। हम सो एडवाइस नहीं कर रहे, जो वी आर मैं जस्ट हमें सेइंग। एडवाइस नहीं करना है, यस। कल हो ना हो नहीं, मतलब आपका अगर ऑर्गन खराब हो उस चीज से तो नहीं। एक आपको एक टाइम के लिए वो एंजॉय करना है तो आप कर सकते हो। यू डोंट बिलीव, मैं अपने डॉक्टर के साथ बैठ के आई ट्राइड ऑल थिंग्स। मतलब मुझे अगर कुछ इच्छा होती है तो मैं डॉक्टर के साथ बैठ के, सर मेरे को आई वॉन्टेड टू ट्राई, मतलब मुझे ये करना है, तो मतलब जो भी है एक लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए। इंजॉय इंजॉय से छोटी घड़ी का होता है, वो छोटी घड़ी में इंजॉय होके खत्म होनी चाहिए, आदत नहीं होना चाहिए। एंड जब तक आप ये चीजें इंजॉय नहीं करोगे, तब तक आप लाइफ के सच्चाइयों को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, मतलब लाइफ को अच्छे से टच नहीं कर पाओगे। और उसके अलावा
आप मेरे को कोई ये नहीं पूछता कि हम नॉर्मल की तरह मेडिटेशन कर सकते हैं क्या 4-4 घंटे बैठ के, या मतलब कि ये कोई क्यों नहीं पूछता, कर सकते हैं, बल्कि स्ट्रेट स्पाइन रख के बैठना भी एक बहुत बड़ी बात होती है, ये भी कोई पूछे मुझे कभी, तो ये भी कर सकते हैं, ये कोई वैसे नहीं पूछता। कुछ नहीं आते मैडम, उनको ना ऐसे वो नेगेटिव वाले ज्यादा आते हैं। हाँ, तो वो मैं भी कर सकते हैं, राइट। मुझे ना चैट में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि हाँ हाँ। आप लोगों के इंस्पिरेशन, मैं पर्सनली जानती हूँ जिनकी इंस्पिरेशन आप हो, मतलब मैं पता हूँ, नहीं। माय फ्रेंड्स, देन आई मतलब मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो नाम नहीं लूंगी। आपको इतना इंस्पिरेशन कहाँ से मिलता है रोज उठ के जाने का, एंड फेस करने का, फाइट करने का? हु इज योर रोल मॉडल? मेरे पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर माई इंस्पिरेशन, बिकॉज मैं उनको जब भी देखती हूँ वो मुझे हमेशा बोलते थे कि बच्चे चल आज तेरा ट्रांसमिशन डे है, पिकनिक मनाने जाना है। सो माई डैड इज करेंटली, ही इज़ अ पैरालिटिक, उनको अभी लकवा लगा है, तो मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि मैं उनकी सेवा करती हूँ, मुझे वो प्रिविलेज मिला है। सो जहाँ पे उनको बोला गया था कि ये आपका बच्चा जल्दी चला जाएगा और आपको आजीवन इसकी सेवा करनी पड़ेगी, सो उनके लिए ये एक बिग बिग आंसर है पूरी सोसाइटी को कि हम बड़े भी हो सकते हैं और हम भी किसी की सेवा कर सकते हैं। एंड मुझे तो इसी जन्म में मतलब सेवा करके, वो बोलते हैं ना कि जो लिया वो दिया रिटर्न, मेरा तो सब फिनिश इट ऑफ, मतलब आई एम फीलिंग गुड कि एटलीस्ट मुझे गॉड ने उतना प्रिविलेज दिया। एंड सेकेंड, मुझे जब भी मैं मतलब अपना चेहरा ही देखती हूँ, तो मुझे सारे मेरे जो भी बच्चे हैं जो मुझे प्यार करते हैं, और मेरी सिस्टर, बिकॉज मैंने अपनी एक बहन भी खोई है, शी इज़ ऑल्सो अ थैलेसेमिक, सो वो भी एक मेरी बहुत बड़ी प्रेरणा थी कि उसको मैंने खोया है, सो मुझे अब और किसी बच्चे को नहीं खोना है। तो ये मैं बस अपने आप को समझाती हूँ, यस इट्स बैटल ऑन। एंड अब तो थैलेसीमिया छोड़ के हम कोविड में भी बैटल्स लड़ रहे हैं, every day we are arranging remdesivir and all, everybody is doing that. So it is अभी सबको समझ में आएगा यस, कि ब्लड अरेंज करना इट्स सो डिफिकल्ट, अभी प्लाज्मा जैसे लोग अरेंज कर रहे हैं, तो अब वो समझ आ रहा है। बट मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसी मजबूरी किसी के हाथ में भी आए, एंड सून हम सब पहले जैसा था वैसा हो जाए। अगर आप यस। मोटिवेट नहीं रहोगे, तो लाइफ में ना आपको डाउन करने के लिए दुनिया बैठी है, आपको डिमोटिव करने के लिए दुनिया बैठी है, बट आई बिलीव कि अगर मैंने किसी को मोटिवेट किया, तो वो बस इम्पोर्टेंट है। मतलब नेगेटिव करना किसी को बहुत इजी है, इट इज़ वेरी इजी कि तू ऐसा है वैसा है बोलना, इट इज़ वेरी बहुत। इजी। आप किसी को हंसा के बताओ, आप किसी की लाइफ का दिन बना दो, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारी डेफिनेटली लाइफ आप। में हम जो आए हैं उसका प्रोस्पेक्टिव प्रायोरिटीज वही होनी चाहिए। मैम, या दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, एंडिंग दिस। या श्योर। अगर आपको मतलब थैलेसेमिक बच्चों को द लास्ट वर्ड्स आज के सेशन के जो देने हैं, बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन हुए हैं, तो व्हाट वुड यू लाइक टू टेल देम? इफ मतलब अगर मैं आपके पास पर्सनल, मैडम प्लीज टेल मी समथिंग, कि मतलब बस मेरे को अभी बहुत बुरा लग रहा है, मेरे को therapy है। बुरा क्यों लग रहा है लेकिन? मैं तो यही पूछती हूँ कि बुरा नहीं, उनको बुरा लग रहा है तो पहली बात तो बुरा मानने की बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें गलती किसी की नहीं है, राइट? ये इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ना आपकी गलती है ना आपने कोई पाप किया है। तो जो भी बच्चा हमारे को है आज, वो एक यूनिक है, और आपको उसको और यूनिक बनाना है, उसको एजुकेशन देके, उसको ट्रीटमेंट देके, और उसे उस लायक बनाना है कि जहाँ आज आपको बुरा लग रहा है ना, उसी दिन आप बोलो कि मुझे अच्छा लग रहा है और मुझे बहुत प्राउड है अपने बच्चे पे। वैसा मैं चाहती हूँ, मतलब कि सो उनको ये बोलो कि आपने आज ये जो बोला, आप अब आज हम सोचते हैं ना कि अच्छा दिन आएगा, तो वो आज से सोचोगी मेरे को बुरा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, और मैं चैलेंज लेती हूँ कि मुझे वो बच्चे को बड़ा करना है। खत्म, चैलेंज है ना, लाइफ में सब कुछ इजी मिल जाए तो वो लाइफ का मतलब नहीं होता, बट लाइफ में जब तक चैलेंज नहीं हो तो आप कैसे, आपको समझ आएगा ना। खाने में आपको मिर्ची भी चाहिए होती है, खट्टा भी चाहिए होता है, मीठा भी चाहिए होता है, तो लाइफ भी वैसी है, सब कुछ मिल रहा है, तो बस उसको एंजॉय करना है, दैट्स इट। या बहुत अच्छा बोला आपने मैडम। आई होप मेरे थैंक यू। डे केयर के बच्चे सुन रहे होंगे अभी एंड मोटिवेट हो श्योर रहे होंगे। श्योर। थैंक यू फॉर अ वेरी वेरी वंडरफुल सेशन मैडम। मतलब थोड़ा थैंक यू नेट थैंक यू। हाँ, थोड़ा थोड़ा नेटवर्क का और वो वॉइस ब्रेक भी हो रहा है ना।
मिलना चाहिए, थोड़ा प्रॉब्लम था तो अब ये सेशन अच्छे से हो पाया है। थैंक यू। हाँ, लाइफ में मुझे वैसे भी कुछ इजीली नहीं मिला है। स्ट्रगल करना ही पड़ता है ना। So now we can end with this show. Yes, yes, ma'am. Thank you so much, Okay, madam. thank you. Thanks a lot for giving me this platform, and all the best for your daycare center. कोविड नहीं होता तो आपको तो इन पर्सन आना था। हाँ, This नहीं, is मैं all, आऊंगी। I promise you. I yeah, this surely is all come one because day. COVID is happening and I have to use this digital platform to reach Yeah, people. yeah. मतलब जितना है उसमें खुश रहो. But I personally come and visit your daycare surely. Thank you so much. Yeah, Thank you so much. thank you, ma'am. Thank you.